हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडिया की नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत एमसीएक्स के साथ। दोस्तों एमसीएक्स इंडिया में लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एंड इंडिया लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में नवंबर 2003 को लिस्टेड हुई थी और दोस्तों ये एक्सचेंज भी सेबी के अंडर ऑपरेट करती है और इस कंपनी के पास 95.9% शेयर कमोडिटी फ्यूचर के हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और दोस्तों ये 100% शेयर कंट्रोल करती है प्रीशियस मेटल एंड स्टोन का और 99.61% एनर्जी और 99.80% ये बेस मेटल एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्री कमोडिटीज़ को कंट्रोल करती है। और दोस्तों ये कंपनी 7th लार्जेस्ट नंबर पर है कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेड में और 6th लार्जेस्ट नंबर पर है कमोडिटीज ऑप्शन में और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ये एनसीडीईएक्स में। दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में ट्रांजैक्शन रिवेन्यू 82%, फ्यूचर से 37% और ऑप्शन से 63% और अदर ऑपरेटिंग इनकम 6% और इन्वेस्टमेंट इनकम 12%। और दोस्तों ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंस है। ये कंपनी फुल मेंबर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की और दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ग्रुप है जिसमें ये सभी कंट्रीज की एक्सचेंज इसकी मेंबर है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 27,075 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 155, इस कंपनी का आरओसी 7.15%, इस कंपनी का आरओई 5.82%। तो दोस्तों अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसकी एनुअल रिजल्ट से करेंगे लास्ट 4 ईयर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 494 सीआर का था जो अभी बढ़कर 758 सीआर का हो चुका है। और दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 225 सीआर का था जो कंटिन्यू घटकर 83.11 सीआर ओनली। कंपनी के रेवेन्यू लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो इसके प्रॉफिट्स है वो अप्स और डाउन होते हैं, यानी प्रॉफिट्स के मामले में कंपनी वोलेटाइल है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट डाउन हुए हैं लास्ट 4 ईयर से। तो दोस्तों अब हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी कंपेयर करके इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी ग्रोथ देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे जून 2023 से लेकर जून 2024 तक। दोस्तों इस कंपनी की सेल जून 2023 में 146 सीआर थी जो अभी बढ़कर 234 सीआर हो चुकी है। यहाँ पर कंपनी की सेल ओवरऑल इंक्रीज हुई है। और बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो जून 2023 में कंपनी के पास 20 सीआर का प्रॉफिट था और अभी 111 सीआर का प्रॉफिट है। यहाँ पर भी ओवरऑल इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर बीच में कंपनी लॉस में भी गई थी जबकि इसकी सेल इंक्रीज हुई थी। तो दोस्तों वो इसके ओपीएम परसेंटेज डाउन जाने की वजह से कंपनी लॉस में गई थी, लेकिन अभी कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। तो दोस्तों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी की ग्रो कर रही है। तो अब हम चेक करेंगे कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज और इसके सीएजीआर। तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी ने 2021 में 62% का डिविडेंड पे किया और 2022 में भी 62% का। 2023 में इसने अपने डिविडेंड पे आउट को इंक्रीज किया 65% का, लेकिन 2024 में इसका डिविडेंड पे आउट परसेंटेज डिक्रीज हुआ। 2024 में कंपनी ने 47% का डिविडेंड पे किया। और दोस्तों बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की तो दोस्तों लास्ट ईयर में इसने ट्रिपल डिजिट के सीएजीआर दिए, 199% के इसने सीएजीआर दिए, यानी इसका स्टॉक 199% के साथ अप गया। लेकिन इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ दी और इस कंपनी की सेल्स में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ इसके नेगेटिव्स में है। लेकिन लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर है वो 37% का है और पॉजिटिव में है। और दोस्तों हमने उसकी सीएजीआर और डिविडेंड पे आउट परसेंटेज भी डिस्कस किए। और अब हम चेक करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। तो मार्च 2020 में कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं था। 2022 में 2 सीआर का हुआ और जो अभी भी 2 सीआर है यानी कॉन्स्टेंट बना हुआ है। लेकिन अगर कंपेयर करें इसके मार्केट कैप से 27,000 सीआर का इसका मार्केट कैप है, उसके कंपेरिजन में ये डेप्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और जो साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर, क्योंकि इस कंपनी के मार्च 2021 में 2500 सीआर के एसेट थे जो अभी बढ़कर 2600 सीआर के हो चुके हैं। यहाँ पर कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। अब हम चेक करेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में प्रमोटर एफआईज और डीआईज है। यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग जून 2023 के क्वार्टर में 24.84% थी जो दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुई 26.61%। लेकिन अभी लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एफआईज की तरफ से। अभी एफआईज इसमें 20.69% के साथ बनी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी में डीआईज की होल्डिंग जून 2023 के क्वार्टर में 55.06% थी जो अभी बढ़कर 57.26% हो चुकी है। यहाँ पर डीआईज लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू स्टॉक में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है।
और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग जून 2023 के क्वार्टर में 19.9% थी, जो अभी बढ़कर 21.88% हो चुकी है। और एफआईज के साथ साथ अदर पार्टीज की तरफ से भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग मिल रही है। जून 2023 में अदर पार्टीज का स्टेक 0.2% का था, जो अभी घटकर 0.17% का हो चुका है। तो यहाँ पर अर्निंग बेस पर इसके फंडामेंटल्स एवरेज है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेस पर इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और साथ में इसकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव है और ये डेब्ट फ्री भी है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को। तो दोस्तों इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, जिसमें से 27% इसमें इन्वेस्टर्स है। और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 34% इन्वेस्टर है। और दोस्तों येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख और जिसमें से 1 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का 2 लाख, जिसमें से 67 के इसमें इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 461% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 225% के, लास्ट 2 ईयर्स में 312% के और लास्ट ईयर 202% के, और 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ में भी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 309% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 238 रुपीज़ था, ऑल टाइम हाई 5422 रुपीज़, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है 5308 पर। और दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। दोस्तों बात करें इसके एनालिसिस की रेटिंग की, तो दोस्तों 10 एनालिसिस की रेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 30% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 0% ने आउट परफॉर्म करने की, 30% ने होल्ड करने की और 10% ने अंडर परफॉर्म करने की और 10% ने सेल करने की। तो आप कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका जो प्राइस है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है। तो दोस्तों हमने अब तक इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और साथ में ये कमोडिटीज़ में मोनोपोली कंपनी है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ओवरऑल चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, इसके चार्ट के पैटर्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और 2019 तक कंपनी ने लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट किया, अप सो डाउन रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक, और दोस्तों फिर इसने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया 2020 पर, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और दोस्तों अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर इस कंपनी में वॉल्यूम्स देखें, तो जब कंपनी का शेयर डाउन गया था अपने सपोर्ट लेवल पर था, तो यहाँ पर भी हैवी वॉल्यूम था और इस कंपनी में कंटिन्यू वॉल्यूम बना हुआ है और अभी भी इसमें हैवी वॉल्यूम है। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अगर हम यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें, तो दोस्तों यहाँ पर ये इस फेज में कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और फिर ये सपोर्ट अपसाइड मूव हुए और इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 4th टाइम में, और दोस्तों फिर इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया सपोर्ट बनाकर और यहाँ से आई एक लंबी तेजी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर इसने इसी ऑल टाइम हाई पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और यहीं पर कंसोलिडेट किया और इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और फिर से इसमें एक तेजी आई, एक नया ऑल टाइम हाई बना, यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर अपने रेजिस्टेंस तक गया, फिर दोबारा सपोर्ट तक। जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट किया वैसे ही ये फेज कंसोलिडेशन फेज था, और ऐसे ही जैसे यहाँ पर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो सेम यहाँ पर भी इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और फिर एक लंबी तेजी। सपोर्ट रहेगा वो 4200 का इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और दोस्तों और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 3000 का रहेगा। और बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों 5400 का इसका रेजिस्टेंस है, यानी इसका ऑल टाइम हाई, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और दोस्तों फिर ये इसके सपोर्ट का काम करेगा, इसके चार्ट के पैटर्न की तरह कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, उसी को रिटेस्ट करती है, फिर एक तेजी आती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5800 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 6500 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है और या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको अभी इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का, या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का, क्योंकि दोस्तों अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और दोस्तों इसकी अर्निंग्स भी आप वोलेटाइल है, कभी अप्स तो कभी डाउन। तो दोस्तों अभी इसको ऑल टाइम हाई पर ना लेकर, रेजिस्टेंस पर ना लेकर आप इसमें वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी कर सकते हैं। स्टॉक रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है और चाहो
चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये कमोडिटी सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है, आपको आने वाले टाइम में और मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है और साथ में इस कंपनी को एफआईज डीआईज का भी सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी को 10 में से नंबर्स देकर कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।